हम लोगों को विलियम टिंडेल, माइल्स कवरडेल और थॉमस क्रैनमर को पढ़ना था, क्योंकि हम जॉन वाइक्लिफ को पहले पढ़ चुके हैं और बाइबल ट्रांसलेशंस का एक लेसन ऑलरेडी मतलब हमने कवर किया है। लेकिन अगर हम क्रैनमर या कवरडेल या टिंडेल को पढ़ रहे हैं और भी जो किंग जेम्स बाइबल वगैरह हैं, तो उनको एक साथ अगर रिवाइज भी कर लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं तो वो सारे कवर हो जाते हैं। तो वो सब इस लेसन में है, ये 14th लेसन में इम्पोर्टेंटली जो पहला है और जो अभी अभी हमने कवर नहीं किया था वो सारा इसमें है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई ट्रांसलेट द बाइबल, कि उस टाइम पे जो बाइबल के ट्रांसलेशंस हैं वो क्यों हुए। तो 4 centuries द बाइबल एग्जिस्टेड ओनली इन लैटिन वल्गेट, ये भी हम आगे देखेंगे अभी कि लैटिन वल्गेट का मतलब क्या है, और ये लैटिन में थी, अभी यहाँ इतना जान ले, ओनली इन लैटिन। तो द वल्गेट का मतलब है उस समय पे ये कॉमन लोगों की भाषा थी, तो लैटिन में ही वल्गेट का वर्ड होता है, विच कॉमन पीपल कुड नॉट रीड और अंडरस्टैंड। लेकिन जब ये सेंट जेरोम ने और ये लैटिन में ट्रांसलेट किया था, मतलब हिब्रू से और ग्रीक से, उस समय पे लैटिन रोम के में और यूरोप के बहुत सारे एरियाज में मतलब एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज थी, कॉमन लोग इसको बोलते थे। लेकिन जब बात आती है ये 14th 15th सेंचुरी की और 16th सेंचुरी की, तो उस समय पे इंग्लैंड के जो लोग हैं उनकी ये मुख्य भाषा नहीं है, उनको इसको समझने में दिक्कत होती थी। एक तो ये रीजन है, द क्राइस्ट वाज द ओनली मिडल मैन। दूसरा क्या है कि जो पुजारी लोग हैं वो मिडल मैन है, मतलब पादरी जो है बिटवीन गॉड्स वर्ड एंड द पीपल, एक ये रीजन है ना। द चर्च हैड द मोनोपोली, तो चर्च जो है ना वो मोनोपोली रख रहा है किसके लिए, कि वो जैसे बताएगा लोगों को धर्म वही मानना पड़ेगा, स्क्रिप्चर जो उस धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं उनमें। चर्च और पादरियों का जो वर्चस्व है वो इसका दूसरा कारण है। और जो लैटिन भाषा का, लैटिन लैंग्वेज की जो मोनोपोली है, एक वो कारण है, क्योंकि इंग्लैंड और यूरोप के जो आम लोग हैं ना तो उसको पढ़ सकते थे और ना ही समझ सकते थे। और चर्च और पादरियों का वर्चस्व, उनकी भी मोनोपोली है। फिर क्या होता है समय के साथ में, द रिफॉर्मेशन 1517 में, जो हम आगे पढ़ेंगे और पहले भी हम लोग जानते हैं कि जैसे स्पेशली मार्टिन लूथर जो है जर्मन में, और वो चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, और वो मतलब वो ये चाहते हैं कि जो धर्म है या धार्मिक ग्रंथ है उनको सब लोगों को अपनी मदर टंग में पढ़ने का, समझने का अधिकार होना चाहिए। तो ये लूथर का की आइडिया था, एवरी क्रिश्चियन शुड रीड द बाइबल इन देयर ओन लैंग्वेज। एक ये भी कारण है, तो इस वजह से ये सारे ट्रांसलेशंस आगे आगे होते हैं। तो एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेशंस की, और सारी जो मतलब एक जो पहला ट्रांसलेशन है वो अगले वाले के लिए मतलब कुछ ना कुछ सहयोग देता है, कल्मिनेटिंग द किंग जेम्स वर्जन। और लास्ट में ये बाइबल को बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है, किंग जेम्स वर्जन को केजेवी बोलते हैं इसको, 1611 में। तो स्टार्ट करते हैं कहां से, द लैटिन वल्गेट। अब ये टाइमिंग है 382 सेंचुरी में, वापस चले जाते हैं, सेंट जीरोम होता है। और इसका पैटर्न जो सेंट जीरोम पे जो काम करवाते हैं वो कौन है, पोप डेमेसस। तो ये इनसे करवाते हैं, और इसका जो सोर्स होता है ओरिजिनल हिब्रू एंड ग्रीक, है ना, इससे ये लैटिन में करते हैं। पर्पज क्या है, टू यूनिफाई द वेस्टर्न चर्च अंडर ए सिंगल स्टैंडर्डाइज लैटिन टेक्स्ट रिप्लेसिंग मल्टीपल फ्लो ओल्ड लैटिन ट्रांसलेशन। तो इसको वल्गेट क्यों बोलते हैं, कॉमन स्पीच की वजह से। तो ये एक जानकारी होगी। फिर इसको भी हम थोड़ा पढ़ चुके हैं और वाइक्लिफ को एक अलग लेसन में कवर कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, सारे के सारे ट्रांसलेशन हमें इसके पढ़ने और समझने हैं। तो इसके लिए क्या हो गया, वाइक्लिफ का जो ट्रांसलेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जो काफी पूछी जाती है। तो 1382 से 88 में ये जॉन वाइक्लिफ और इनके जो फॉलोवर्स हैं, क्वेश्चंस आ चुके हैं, पहले हम इनको कवर भी कर चुके हैं वाइक्लिफ के लेसन में, लोलार्ड्स इनको बोल रहे हैं। इनका क्यों महत्व है कि द फर्स्ट कंप्लीट, तो ऐसे अलग अलग इन जितने भी ये ट्रांसलेशन हैं इनकी सबकी एक अलग अलग स्पेशलिटी है। तो ये क्या, फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश बाइबल है, सबसे पहली कंप्लीट। लेकिन क्या है, ये हैंड रिटन है, हाथ से लिखी हुई है। और इसकी अगली शर्त क्या है
कि ये लैटिन वल्गेट मतलब जो ट्रांसलेशन हिब्रू से और ग्रीक से सेंट जेरोम ने लैटिन में किया था, उसी ट्रांसलेशन से ये ट्रांसलेशन इंग्लिश में इन्होंने किया, नॉट फ्रॉम हिब्रू ग्रीक डायरेक्ट नहीं है। दिस इज द की डिफरेंस फ्रॉम टिंडेल। आगे हम विलियम टिंडेल को पढ़ेंगे, तो विलियम टिंडेल के ट्रांसलेशन जो है, जो इसके लगभग 100 ईयर बाद आते हैं, तो वो उसका ये अंतर है कि वो डायरेक्ट हिब्रू और ग्रीक से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और इसका पर्पज क्या है? टू चैलेंज द चर्च मोनोपोली बाय मेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड एक्सेसिबल टू कॉमन इंग्लिश पीपल। और ये वाइक्लिफ जो है, ये नेचुरली डेथ हो जाती है इनकी 1384 में, लेकिन बाद में इनको हेरेटिक पोस्टुमसली मतलब मृत्यु के उपरांत इन्हें हेरेटिक ठहरा दिया, धर्मद्रोही, 1428 में। और चर्च ने इनकी जो बोन्स है ना वो डग कर ली, कब्र से निकाल ली, देम एट द स्टैक, और फिर इनको थ्रू द एसेज इनटू द रिवर मतलब उनको जला दिया, और फिर तब इनको उसको नदी में बहाया, कहीं ये मतलब राख से भी जिंदा ना हो जाए। तो वो जिंदा नहीं जलाया गया था। फिर इसके बाद जो बाइबल हम पढ़ रहे हैं, तो दो बाइबल हमने देखी, फिर चले जाते हैं 15th सेंचुरी में। तो ये गुटेनबर्ग बाइबल, तो इसने क्या किया, जो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जो यूरोप में लगाते हैं, जोहान्स गुटेनबर्ग, प्रिंटेड इन लैटिन, तो इन्होंने इसको केवल प्रिंट किया, जो लैटिन वाली थी, द टेक्स्ट ऑफ द लैटिन वल्गेट, जो पहले से था टेक्स्ट सेंट जेरोम वाला, उसको प्रिंट किया। तो अगर थर्ड में 15th सेंचुरी में हम देख रहे हैं, तो वो क्या देख रहे हैं मेन विशेषता, कि इन्होंने प्रिंट कर दी लैटिन में। तो ये क्या हो गई फिर, द फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल। फिर तो इससे क्या होता है, ट्रिगर ग्लोबल प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये एक धार्मिक पुस्तक को जब मतलब प्रिंट कर देते हैं, तो उससे प्रिंट की क्रांति वहां स्टार्ट हो जाती है। और कंफ्यूज नहीं होना है, गुटेनबर्ग 1455 में क्या करता है, फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल इन लैटिन। टिंडेल 1526 में फर्स्ट प्रिंटेड इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट। और कवरडेल ने फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड। तो हम एक एक करके सबको देख रहे हैं। अभी गुटेनबर्ग देख लिया जॉन वाइक्लिफ के बाद। अब बात आती है विलियम टिंडेल की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि फ्लुएंट इन 8 लैंग्वेजेस, 8 भाषाएं ये लगभग जानते, ग्रीक हिब्रू, और तभी ये डायरेक्ट ग्रीक हिब्रू में जो मतलब मूल जो भाषा में लिखा हुआ है बाइबल, उसको ये इंग्लिश में क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ड्राइविंग पैशन, और इनका एक ये वो था, मतलब इनकी दिली इच्छा थी, मेक द बाइबल अवेलेबल इन इंग्लिश टू एवरी ऑर्डिनरी पर्सन, कि सबको उनकी भाषा में बाइबल दिया जाए। तो जैसे आज भी भारतीय जो धर्म ग्रंथ हैं, उनको अधिकांश लोग, क्योंकि वो एंशंट लैंग्वेजेस में होते हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस में होते हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करना कॉमन लोगों के लिए मतलब ना उनको जरूरत फील होती, बस जो जैसा बता दिया मिडिल मैन ने वो ऐसा ही मान लेते हैं। ऐसा ही पहले वहां था। रिपोर्टेडली टोल्ड ए लर्न प्राइस, और किसी एक पढ़े लिखे मतलब प्राइस ने, विद्वान जो पुजारी है, धार्मिक व्यक्ति है उनका, उसने उनसे ये कह दिया था कि तुम ऐसा कर दो, क्योंकि तुम सारी भाषाएं जान रहे हो, ये उस समय की जो जरूरी है, तो तुम ट्रांसलेट कर सकते हो। तब ये यूं कहते हैं कि इफ गॉड स्पेयर माई लाइफ और मैनी ईयर्स आई विल कॉज अ बॉय दैट ड्राइव द प्लाउ सेल नो मोर ऑफ द स्क्रिप्चर देन डू। मतलब ये किसी पादरी को, या मतलब जो उस समय पे धर्म के लिए जो मिडल मैन है, उनके लिए वो कहते हैं कि अगर मैं कुछ दिन जिंदा रहा, तो मैं ऐसा कर दूंगा कि एक कॉमन बच्चा, किसान के बच्चा भी एक पादरी से ज्यादा मतलब धार्मिक ग्रंथों को समझ सकेगा। ऐसा मैं बना दूंगा लोगों की, कॉमन लोगों की भाषा में। और फिर इसीलिए ये 1524 में इंग्लैंड छोड़ के कहा चले जाते हैं, जर्मनी। तो जब ये जर्मनी चले जाते हैं, लेफ्ट इंग्लैंड फॉर जर्मनी, ट्रांसलेशन वाज प्रोहिबिटेड इन इंग्लैंड अंडर हेनरी एट। सो टिंडेल फ्लेड एंड प्रिंटेड सीक्रेटली मैथ मार्टिन लूथर, और वहीं ये मार्टिन लूथर से मिलते हैं, क्योंकि उस समय का जो राजा है वहां पे हेनरी एट, वो क्या करता है, प्रोहिबिट कर देता है, ट्रांसलेशन को मना कर देता है इंग्लैंड में। और ये 1526 में प्रिंटेड द न्यू टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और एपोक्रिफा, इस तरीके से ये पार्ट्स होते हैं बाइबल के। तो तो प्रिंटेड द न्यू टेस्टामेंट एट वॉर्म्स जर्मनी, जर्मनी के इस शहर में इन्होंने, तो ये फर्स्ट प्रिंटेड इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट। इससे पहले जो गुटेनबर्ग 1455 में करता है, तो वो लैटिन बाइबल जो पहले से थी, उसका ट्रांसलेशन से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन ये ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और ट्रांसलेशन कर रहे हैं न्यू टेस्टामेंट का किससे, और वो भी फिर उसको प्रिंट भी कर रहे हैं फ्रॉम ओरिजिनल ग्रीक, कॉपीज स्मगल्ड इनटू इंग्लैंड इन द बेल्स क्लॉथ, और मतलब कॉपियां भी छुपा छुपा के कहां से, जर्मन से भेज रहे हैं इंग्लैंड में, कपड़ों की जो गांठें बनती हैं उनकी उन ढेर में। पब्लिश द पेंटाट्यूक, और इन्होंने ये भी पब्लिश की फर्स्ट 5 ओल्ड टेस्टामेंट्स की, जो फर्स्ट 5 बुक्स हैं जिनको पेंटाट्यूक भी बोलते हैं, हिब्रू से, और पार्सल ओल्ड टेस्टामेंट ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से ओल्ड टेस्टामेंट के जो 5 ये बुक्स हैं ये भी इन्होंने ट्रांसलेट की, बिट्रेड बाई। और बाद में इन्हें एक इंग्लिश एजेंट ने एंटवर्प बेल्जियम में अरेस्ट करवा दिया धोखे से, और फिर इन पे हेरेसी का वही मुकदमा धर्मद्रोह का चला, ट्राइड फॉर हेरेसी, स्ट्रेंगल देन बर्नट एट द स्टैक। पहले इनको गला घोट के मार दिया और फिर जला दिया स्टैक से, सूली पे बांध के, नियर ब्रुसेल्स बेल्जियम। और ये इस टाइम मैंने जला दिया। और लास्ट टाइम इन्होंने क्या कहा, हे भगवान ओपन द किंग ऑफ इंग्लैंड साइज, कि जो इंग्लैंड का राजा है इसकी आंखें खोलो। तो ये है विलियम टिंडेल। सो ही इज इंपॉर्टेंट ना टू ट्रांसलेट द बाइबल फ्रॉम ओरिजिनल ग्रीक, और प्रिंट भी करवाया। तो फर्स्ट प्रिंटेड इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट, इससे पहले प्रिंट गुटेनबर्ग करवाता है, और जॉन वाइक्लिफ हैंडमेड कॉपी लिखते हैं, और वो भी लैटिन वल्गेट से ट्रांसलेट करके, और ये डायरेक्टली करते हैं और उसको प्रिंट भी करवाते हैं। अब टिंडेल का ट्रांसलेशन जो है वाई रेवोल्यूशनरी, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ओरिजिनल ग्रीक से है। अब मान लो ट्रांसलेशन से ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जैसे आज किसी व्यक्ति ने किसी विशेष मंत्र का अर्थ कर दिया, और ये ही भारतीय धर्म ग्रंथों के विषय में हुआ है, क्योंकि जैसे अंग्रेजों ने, खासकर जॉन विलियम्स थे, है ना, प्रिंसेप वगैरह थे, जब आप लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि उन्होंने जो भारतीय भाषाएं के उस समय पे जो मतलब जानने वाले थे, अब उन्होंने खुद से बहुत ज्यादा संस्कृत व्याकरण आदि नहीं पढ़ा, तो उन्होंने जो उन्हें जैसा ट्रांसलेशन उन्हें मिला हिंदी में या दूसरे अन्य भाषाओं में, जितना उन्हें समझ पाए वो संस्कृत का भी, जैसे किसी ने वेद मंत्र का किसी का अर्थ किया, गीता के श्लोक का अर्थ किया, किसी पुराण के मतलब श्लोक का सूक्त का अर्थ किया, मनुस्मृति के किसी श्लोक सूक्त का अर्थ किया हुआ है, या जैसे वो विचार रखता है, तो ट्रांसलेशन करने वाला उसको ऐसे ही मान लेता है कि ठीक है ऐसा ही हुआ होगा, तो उसका ट्रांसलेशन। तो इसीलिए जो पहले ट्रांसलेशन थे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टिंडेल का वर्क है, क्योंकि विलियम टिंडेल ओरिजिनल ग्रीक से, और हिब्रू, हिब्रू में ओल्ड टेस्टामेंट क्योंकि हिब्रू में है, तो उसके कुछ पार्ट्स का मतलब जो पेंटाट्यूक है उसका, नॉट फ्रॉम द लैटिन वल्गेट, ठीक है, ये है। और इन्होंने जो इरास्मस, आगे हम इरास्मस को पढ़ेंगे, ये उस समय के मतलब काफी बड़े सुधारक माने जाते हैं। उन्होंने जो ग्रीक वाला वर्जन यूज करते थे वो बाइबल का, उसका इन्होंने सोर्स बुक में यूज किया। स्टाइल कैसा है इनका, प्लेन, डायरेक्ट और फोर्सफुल, ड्रू ऑन द स्पोक इंग्लिश ऑफ हिज टाइम, मतलब जो उस समय भाषा बोली जा रही है उसी भाषा को ये महत्व देते हैं, और उसी भाषा को महत्व दे करके ट्रांसलेशन करते हैं। कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, इसीलिए इनको मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का फादर कहा जाता है, क्योंकि इनका जो ट्रांसलेशन है फॉर्म द लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ 80-90% ऑफ किंग जेम्स वर्जन। जो बाइबल में भाषाई सुधार जो है वो इन्होंने किया, और फिर उसी से लोग आगे पढ़ते चले गए और भाषा में सुधार करते गए। द फिगर इज कॉमनली साइटेड इज 83%। कॉइन न्यू इंग्लिश वर्ड्स फॉर द बाइबल, अटोनमेंट, स्केपगोट, इस टाइप के जो न्यू वर्ड्स हैं, है ना, वो इन्होंने इसमें शामिल किए, है ना, जिसे हम आज बोलते हैं ना बलि का बकरा, वो है ये। तो अथॉरिटीज बर्न कन्फिस्केटेड कॉपीज, टिंडेल वेलकम दिस बिकॉज मनी फ्रॉम द, तो अथॉरिटी जो होती है उस समय, जो राजा के जो लोग हैं वो क्या करते थे, इनकी कॉपीज को जला देते थे। विलियम टिंडेल जो प्रिंट करते उन कॉपीज को जला देते। टिंडेल खुश होता, क्यों, क्योंकि उसकी किताबें तो खूब बिक रही हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा छाप के पैसे भी कमा लेते थे। तो ये उस समय उन्होंने ऐसे ऐसे ये सब जो है लिखा हुआ है, ये साम, मैथ्यू, ये जो है जेनेसिस वगैरह, ये जो है जो बाइबल है उसी के मतलब जो भाग हैं अंदर, जो उसमें मटेरियल है उसको, उसके लेसन्स हैं, उन सब के ये नाम है। तो उसमें उन्होंने इस तरीके के फ्रेजेज यूज किए हैं, जो फ्रेजेज इंग्लिश की
मतलब भाषा की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। शैडो ऑफ डेथ, 11th आर, पीस मेकर्स, है ना, हेल्प मीट, तो इनके अर्थ द वैली ऑफ द वर्कर्स हाइड एट द 11th आर, ब्लेस्ड आर द पीस मेकर, ये सब इसमें यूज हुआ है। अ, तो ये जो दोनों हैं, तो एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो टिंडेल है ना, तो टिंडेल ने भाषा में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है, और फिर यही टिंडेल वाला ही पार्ट कहाँ चला जाता है, किंग जेम्स बाइबल में। तो ये रोजर एस्कम वगैरह इसका आंसर नहीं होता, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पहले आए हैं। तो एक तो ये, फिर जो, अब विलियम टिंडेल को हमने अच्छे से पढ़ लिया, अब आगे अगले जो व्यक्ति हैं वो है माइल्स कवरडेल। तो माइल्स कवरडेल भी, क्योंकि टिंडेल खुद काफी अच्छी जगह पढ़े हुए व्यक्ति हैं, है ना, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये मैगडेलेन हॉल, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ब्रिलियंट लिंग्विस्ट, जब खुद ही एक बहुत होशियार भाषा विज्ञानी है ना, एंड ग्रीक, हिब्रू, लैटिन, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, इतनी भाषाओं को जानने वाला है। तो इसीलिए वो, तो मतलब जैसे जैसे एक साइंटिस्ट को इनोवेशन करता है, वैसे ही एक जो भाषा विज्ञानी है वो भी जब 6 शब्दों का और लोगों के भावों को जगाने वाले वर्ड्स यूज करते हैं अपनी भाषा में ट्रांसलेशंस में, तो उससे लोगों के मतलब लोगों की साइकोलॉजी बहुत इम्पैक्ट होती है, और वो एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। तो इस तरीके से ही मतलब ये उन्होंने काम किया, तो ये भी काफी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अब सेम जो माइल्स कवरडेल है, वे भी आगे हम पढ़ेंगे माइल्स कवरडेल को। तो माइल्स कवरडेल ने भी बाइबल का ट्रांसलेशन किया, और ये भी क्या करते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। ऑगस्टीन, जो सेंट ऑगस्टीन को भेजा गया था, हमने पढ़ा था कि ये क्रिश्चियनिटी लेके आए थे इंग्लैंड में, उसी शाखा के ये मतलब उसी शाखा से जुड़े हुए हैं। ऑगस्टीनियन फ्रायरी इन्फ्लुएंस्ड बाय रिफॉर्मिंग प्रायर रॉबर्ट बार्न्स, ये जो समाज सुधारक धार्मिक व्यक्ति है रॉबर्ट बार्न्स, उससे प्रभावित है। और इनका जो पैटर्न है, मतलब ये जो काम करेंगे, क्या काम करेंगे, कवरडेल की जो बाइबल 1535 में और द ग्रेट बाइबल, इसके बारे में ये जो भी काम करेंगे वो किस वजह से कर रहे हैं, थॉमस क्रॉमवेल। ये कौन है, ये उस समय का जो राजा है हेनरी एट, उसका चीफ मिनिस्टर है। तो जब राजा का हाथ, राजा के मंत्री का हाथ है, तब ये काम कर पाते हैं। अब इसकी क्या विशेषता है कवरडेल बाइबल की, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। और ये फिर काफी बड़ा धार्मिक पद होता है, बिशप ऑफ एक्स्टर। जब हेनरी का लड़का एडवर्ड सिक्स बहुत छोटी उम्र में राजा बनता है, तो उसने हाईएस्ट चर्च ऑफिस जो था, उस चर्च ऑफिस के ये मतलब बिशप बनते हैं। जैसे अपने यहाँ पे बड़े पद होते हैं ना, जैसे कोई बड़े गुरुद्वारे का हेड है, या बड़े महामंडलेश्वर आदि इस टाइप के जो पद होते हैं, वैसे इनके यहाँ भी ये धार्मिक पद है। एक्साइल इन यूरोप अंडर कैथोलिक क्वीन मैरी फर्स्ट, और फिर इनको मतलब निर्वासित कर दिया गया था, एग्जाइल निकाल दिया यूरोप, एग्जाइल इन यूरोप अंडर कैथोलिक क्वीन, रिटर्न अंडर एलिजाबेथ फर्स्ट, जो इनके विचारों से जुड़ने वाली आएगी, इसकी मैरी की बहन एलिजाबेथ फर्स्ट, इसके टाइम पे वापस आया, और ये शांति से ही मरे, लंदन एज 51, ऑफ द फ्यू मेजर। और ज्यादातर जो रिफॉर्मर्स हैं उनको पेनल्टी दी गई, डेथ डेथ ऑफ पेनल्टी, लेकिन इनको नहीं दी गई। अब कवरडेल की बाइबल का जो पार्ट है वो देखते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल। तो पहले क्या प्रिंट हुआ था, केवल न्यू टेस्टामेंट, है ना। तो इन्होंने सारी बाइबल, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, पहले केवल न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट का पेंटाट्यूक, लेकिन उन्होंने एपोक्रिफा भी, पूरा न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट भी कंप्लीट किया इन वन प्रिंटेड इंग्लिश वॉल्यूम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो सबसे पहले प्रिंट 1455 में हमने पढ़ा गुटेनबर्ग को, तो गुटेनबर्ग का लैटिन का प्रिंट था, लेकिन ये इंग्लिश का पूरा प्रिंट है, फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल। तो ये याद रखना है, प्रोड्यूस टू फिल द वॉइड लेफ्ट बाय टिंडेल्स इनकम्प्लीट ओल्ड टेस्टामेंट, जो टिंडेल का इनकम्प्लीट था ना, उसको भी इन्होंने फिल कर दिया, ऑफरिंग द फर्स्ट फुली फिनिश्ड इंग्लिश। और न्यू टेस्टामेंट का जो सोर्स था वो टिंडेल वाला ही था, है ना, यूज डायरेक्टली इन्होंने वो ही उठा लिया। ओल्ड टेस्टामेंट में भी टिंडेल वाला पार्ट, और वो भी उठा लिया। जो रिमेनिंग ओल्ड टेस्टामेंट था वो जर्मन लूथर्स की बाइबल से और लैटिन वलगेट से,
तो इन्होंने इस तरीके से किया, फर्स्ट टू सेपरेट द एपोक्रिफा, रिमूव, ये एपोक्रिफा भी जैसे ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट आदि होते हैं, वैसे ही ये बाइबल का एक पार्ट है, बुक्स फ्रॉम द मेन ओल्ड टेस्टामेंट एंड प्लेस्ड देम इन ए सेपरेट सेक्शन एट द एंड। अब कवरडेल ने जो साम्स लिखे, कवरडेल ने जो ट्रांसलेट करके जो साम्स बनाए, साम्स मतलब भजन, सो रिदमिकली ब्यूटीफुल, मतलब वो तर्ज के हिसाब से इतने सुंदर है, दे वर इंक्लूडेड अनचेंज्ड इन द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। आगे हम कॉमन प्रेयर को पढ़ेंगे, तो उसमें वो इंक्लूड किए गए बिल्कुल बिना चेंज करे हुए, और इसका पैटर्न हमने पढ़ा ही था, थॉमस क्रोमवेल था। और इसका ईयर कौन सा है, 1535, तो ईयर सबके जरूर याद रखने हैं। तो ये 1536 में टिंडेल का एग्जीक्यूशन ईयर है, और कवरडेल की बाइबल अपियर्ड अ ईयर बिफोर टिंडेल डाई, तो उसके कुछ एक साल पहले ही केवल हुआ है। अब आगे पढ़ेंगे मैथ्यू बाइबल। अब जो ये इंपॉर्टेंट वर्क थे वो तो ये थे, अब इन्हीं में ही मामूली बदलाव और मामूली से विचारधाराओं के आधार पे जो अंतर किए गए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं धार्मिक सुधारों को, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट सुधार, मतलब कैथोलिक का और प्रोटेस्टेंट्स का जो झगड़ा है, उसके आधार पे फिर बाइबल के ट्रांसलेशंस का चेंज और राजा और मंत्री आदि के सहयोग के हिसाब से इनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है। तो अब एक आ जाती है फिर ये मैथ्यू बाइबल और टैवर्नर्स बाइबल, तो इनमें क्या अंतर है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो जो ये है मैथ्यू बाइबल, इसका टाइमिंग है 1537, टैवर्नर का 1539। तो ये सारा जब हेनरी एट्थ जब राजा होता है, ये जब ही का ही टाइम है, हेनरी एट्थ, और उसके बाद में जो उसका उसकी लड़की बनती है मैरी, और ये एलिजाबेथ से पहले एक बार उसका लड़का भी कुछ दिनों के लिए राजा बनता है। तो मैथ्यू बाइबल, जॉन रोजर्स जो है, जिसने एक ये छद्म नाम लिया थॉमस मैथ्यू, क्यों लिया, क्योंकि इसका भी जो पैटर्न है वो थॉमस क्रोमवेल है, जो कि वही मतलब कंबाइंड टिंडेल्स अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट विद कवरडेल्स ट्रांसलेशंस। तो जो थॉमस क्रोमवेल है वो इनका पैटर्न है, कंबाइंड टिंडेल्स अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट विद कवरडेल्स ट्रांसलेशन। तो इन्होंने क्या कर दिया मैथ्यू बाइबल में, कि टिंडेल का जो अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट था और कवरडेल का ट्रांसलेशन था, उनको एक साथ कर दिया। द फेक नेम अवॉइडेड द हेरेटिक स्टिग्मा अटैच, क्योंकि अगर विलियम टिंडेल के नाम से बनाया जाता तो क्या होता, फिर इसको भी टांग दिया जाता या उसको मार देते। तो ऐसा नहीं किया इन्होंने, बचने के लिए क्या किया, मतलब टिंडेल का जो अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट था और कवरडेल का जो ट्रांसलेशंस था, उन दोनों को, द फेक नेम अवॉइडेड द हेरेटिक, धर्मद्रोह से बचने के लिए स्टिग्मा अटैच्ड टू टिंडेल, जो टिंडेल के साथ लगा हुआ था, इसलिए इन्होंने इसका नाम बदल के जॉन रोजर्स ने थॉमस मैथ्यू के नाम से बनाई। फर्स्ट लाइसेंस्ड बाइबल, तो इसकी क्या विशेषता है कि ये पहली मतलब लाइसेंस्ड बाइबल थी। लाइसेंस्ड बाइबल मतलब जिसको राजा जो है ना, राजा प्रमोट कर रहा था। द फर्स्ट इंग्लिश बाइबल ऑफिशियली लाइसेंस्ड एंड अप्रूव्ड बाई हेनरी एट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के, तो जिस जॉन रोजर की बात हम लोग कर रहे हैं, जिन्होंने छद्म नाम से थॉमस मैथ्यू नाम रखा, तो इनके जो थॉमस क्रोमवेल की वजह से ही तो रख लिया, क्योंकि थॉमस क्रोमवेल क्या राजा का मंत्री है। तो इसने विलियम टिंडेल की जो अप्रकाशित पांडुलिपि थी, उनको माइल्स कवरडेल के अनुवाद के साथ ही जोड़ दिया। टिंडेल को तो हेरेटिक घोषित कर ही रखा था, इसलिए उस बदनाम नाम से बचने के लिए इसने नकली नाम का इस्तेमाल किया। तो पहली ये लाइसेंस प्राप्त बाइबल बनती है, फर्स्ट लाइसेंस्ड बाइबल, और ये इतिहास की पहली अंग्रेजी बाइबल थी जिसे राजा हेनरी एट्थ द्वारा वितरण के लिए कि लोगों को दे दी जावे, तो आधिकारिक रूप से लाइसेंस और मंजूरी दी गई। इससे पहले जो लैटिन बाइबल थी केवल उसी को मंजूरी रहती थी। तो इसीलिए ये इसकी एक विशेषता है कि मैथ्यू बाइबल की क्या है, पहली लाइसेंस प्राप्त बाइबल, फर्स्ट लाइसेंस्ड बाइबल, जो अंडरलाइन कर रखी है, तो इसीलिए ये याद रखना है। और इससे अगला जो टैवर्नर्स बाइबल है, तो इसने अलग तो कुछ नहीं किया था, इससे पिछले वाले ने थॉमस मैथ्यू ने वही वाला इनका वर्क था, जो किसका, जो वर्क विलियम टिंडेल का और
माइल्स कवरडेल का था, उसी वर्क को इसने मैथ्यू बाइबल के नाम से बना दिया। अब जो रिचर्ड टेवर्नर है, वो एक वकील है और वो लिंग्विस्ट भी है क्लासिकल भाषा का। तो ये मैथ्यू बाइबल में ही छोटा सा कुछ रिवीजन कर देता है। और रिवीजन कैसा कि जो लैटिन शब्द हैं वो कम हो और थोड़ी अंग्रेजी संस्करण बना दिया गया। तो ये क्या है, प्योर एंग्लो सैक्सन वर्ड्स जो लिखा हुआ है ना, सेलिब्रेटेड फॉर इट्स यूज ऑफ प्योर एंग्लो सैक्सन नेटिव इंग्लिश वर्ड्स रेदर देन लैटिन और ग्रीक डिराइव्ड वोकेबलरी। बस तो इसमें इतना सा ही अंतर है और इसमें कोई ज्यादा अंतर, इन लोगों ने कुछ नया काम नहीं किया। तो ये इनकी विशेषता है। तो अगर प्रॉपर वे में ये आता है कि टेवर्नर जो है, टेवर्नर की बाइबल में क्या अंतर है, लॉयर और क्लासिकल स्कॉलर थे ये, और ये थॉमस मैथ्यू की बाइबल क्या है। तो ये इस तरीके के फैक्ट याद रखने। अब बात आती है द ग्रेट बाइबल की। तो इसकी टाइमिंग भी जब ही की है। तो ये सब कौन करवा रहा था, ये सारे वर्क करवा रहा था थॉमस क्रोमवेल। वो एक मंत्री है राजा का। अब वो राजा का मंत्री है, कवरडेल प्रिपेयर्ड और क्रैनमर प्रीफेस, है ना। क्रैनमर जो है, आगे हम थॉमस क्रैनमर को भी पढ़ेंगे, तो उसने इसका प्रीफेस लिखा था। माइल्स कवरडेल प्रिपेयर्ड इट और रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द मैथ्यू बाइबल विद कंट्रोवर्शियल मार्जिनल नोट्स रिमूव्ड। तो ये तो इसमें है, कमीशन बाय किंग हेनरी एट, इसको कमीशन किया गया राजा के द्वारा, एंड थॉमस क्रोमवेल जो उसका मंत्री है, टू एस्टैब्लिश ए स्टेट कंट्रोल्ड बाइबल। तो ये राजा के द्वारा कंट्रोल्ड बाइबल है। इससे पहला जो था वो लाइसेंस्ड था, लेकिन इसको तो कमीशन ही कर दिया। क्या, फर्स्ट बाइबल ऑफिशियली ऑथोराइज्ड फॉर इंग्लिश चर्चेज। तो जो इंग्लिश चर्च का एक मुद्दा जब चला था राजा हेनरी एट्थ के टाइम पे, कि राजा हेनरी एट्थ जो है वो एक अपनी रानी से, जिसके केवल एक बेटी हुई थी, तो उसको उम्मीद नहीं थी कि इससे बेटा होगा, तो बेटे की चाहत में उससे डिवोर्स लेना चाहता है। तो जब डिवोर्स लेना चाहता है तो चर्च जो क्योंकि वो जो रानी है वो खुद स्पेन के राजघराने से बिलोंग करती है और वो कैथोलिक लोग हैं। तो जो कैथोलिक धर्म के हिसाब से वो लोग मना कर देते हैं, और मतलब पोप नहीं उन्हें परमिशन देता रोम का। तो वो अपने चर्च को ही अलग कर लेते हैं। ये कहते हैं कि अब जो चर्च का हेड होगा एंग्लिकन इंग्लैंड के चर्च का, वो खुद राजा होगा। तो एवरी पेरिश चर्च इन इंग्लैंड वाज लीगली, तो तभी ये सब चलता है मुद्दा कि वो लीगली रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले कॉपी फॉर पब्लिक रीडिंग। तो ये इसलिए ग्रेट बाइबल भी फिर रखवा दी जाती है। इसको ग्रेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये काफी लार्ज साइज की रॉयल स्टाइल में बनाई गई थी, रफली 14 इंचेस टॉल, 9 इंचेस वाइड। सो निकनेम था चेन बाइबल, क्योंकि इसको बांध के रखते थे चेन से, फिजिकली चेन टू चर्च रीडिंग डेस्क। ओके। तो उस समय का जो आर्क बिशप है, आर्क बिशप मतलब वहां के इंग्लैंड के चर्च का जो हेड है, Cranmer wrote the famous preface, hence also called the Cranmer's Bible. Coverdale did the translation work. ठीक है, ये है। फिर बात आती है लाइफ ऑफ थॉमस क्रैनमर। अब जो क्रैनमर हमने पढ़ा, ये और कौन है इनको भी देख लेते हैं। तो इनकी टाइमिंग 1489 से ये 15 ये है। 2 जुलाई नॉटिंगमशायर इंग्लैंड, जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज, थियोलॉजी। सब ये थियोलॉजिस्ट हैं, क्लासिकल लैंग्वेज, तभी इनको एक ही लेसन में कवर करने की कोशिश की गई है। चांस इनकाउंटर विद द हेनरी एट, और इनकी वैसे सामान्यतः मुलाकात हो जाती है हेनरी एट के कोई चांस के हिसाब से, सजेस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी। और ये क्या करते हैं, आर्बिट्रेट द डिवोर्स। जो डिवोर्स वाला मुद्दा है राजा का, उसको कहते हैं कि इसको मुद्दे को यूनिवर्सिटीज में भेजो, इस पे चर्चा करवाओ। हेनरी कॉल्ड हिम ए मैन ऑफ नोबल अंडरस्टैंडिंग। हेनरी बड़ा खुश होता है, कहता है भाई ये तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है ना। फिर अपॉइंटेड आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, जो वहां का सबसे मेन जो चर्च है उसका इनको आर्क बिशप अपॉइंट किया जाता, हाईएस्ट इक्लेसियस्टिकल ऑफिस इन इंग्लैंड, है ना, हेल्ड फॉर 24 ईयर्स। तो जो चर्च विषयक सबसे बड़ा जो पद है उस पे। तो एनल्ड हेनरी एट्थ मैरिज टू कैथरीन ऑफ एरागोन। तो ये जो एरागोन, जो कैथरीन थी एरागोन की, जो उनकी रानी है, जो उससे जो तलाक है ना, उससे ये मुक्ति दिलवा देता है। डिसाइडेड ओवर द मैरिज टू एनी बोलीन। और फिर एनी बोलीन जो है उससे इसकी शादी होती है। ये है। तो ओवरसॉ द ग्रेट बाइबल एंड रोट इट्स फेमस प्रीफेस। तो ये जो ग्रेट बाइबल है, और इसके लिए ये क्या करता है, इसका प्रीफेस लिखता है, कौन लिखता है, क्रैनमर।
अंडर एडवर्ड सिक्स, जब का एक लड़का बनता है, ये एडवर्ड सिक्स बहुत छोटी उम्र में, ये प्रोटेस्टेंट मान्यताओं को मानने वाला राजा है। हिज ग्रेट पीरियड बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, और ये थॉमस क्रेनमर है ना, उसी के टाइम पे बुक लिखते हैं कॉमन प्रेयर के लिए। ये हम आगे जानेंगे इस बुक में क्या था। 42 आर्टिकल्स ये भी लिखते हैं। अरेस्टेड व्हेन, और इसके बाद में जब इसकी बहन बनती है मैरी फर्स्ट, उस टाइम पे इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। टुक द थ्रोन, ट्राइड फॉर हेरेसी, और सब हटा देते हैं जो उसको पद दे रखे थे बड़े बड़े, और फिर क्या करते हैं, हेरेसी का वही, मतलब जिसको ईश निंदा बोलते हैं ना आजकल, साइंड ये रिकेंटेशंस अंडर प्रेशर, बर्न्ट एट द स्टेक, तो फिर इसको वही वही जलाना। इन ऑक्सफोर्ड 21 मार्च, थर्स्ट इज राइट हैंड इनटू द फ्लेम फर्स्ट, इन्होंने मरते समय क्या किया था, अपना सीधा हाथ पहले जलाया था। वो क्यों, वो हम अभी इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो ये था, मतलब ये खुद बोलता है दिस हैंड हैथ ऑफेंडेड, कि ये बाद में यूं सोचता है कि शायद मरने से बच जाएगा, तो ये थोड़ा सा अपनी मान्यताओं में ढील दे देते हैं, लेकिन फिर भी इसको वो रानी मतलब जला के मारने का आदेश देती है। तो ये कहता है सबसे पहले मेरे हाथ को ही जलाओ, जिसने रानी की मान्यताओं पे विश्वास कर लिया, मतलब मैं क्यों कैथोलिक मान्यताओं को मानने लगा। तो क्रैनमर का जो मास्टर वर्क है वो लिटर्जी और डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है, मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड। तो एक इन्होंने क्या लिखी, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क ऑफ द इंग्लिश रिफॉर्मेशन इन लिटर्जिकल टर्म्स, लिटरी टर्म्स। तो ये इंग्लिश रिफॉर्मेशंस के जो लिटरी टर्म्स है उनमें फर्स्ट यूनिफॉर्म इंग्लिश लिटर्जी, मतलब पूरे एक जो इंग्लिश लोग जो प्रार्थना करते थे, तो उनके लिए कॉमन चीज बनाई इन्होंने कि एक सी प्रार्थना हो सब जगह, फॉर द चर्च ऑफ इंग्लैंड रिप्लेस लैटिन सर्विसेज, जो पहले लैटिन में होती हैं, रिप्लेस्ड लैटिन सर्विस। तो सोचे कितना इंपॉर्टेंट इनके वर्क का है। कॉमन प्रेयर का राइटर कौन है, तो वो याद रखने का है ना, वो है क्रैनमर। कंपाइल्ड अंडर एडवर्ड सिक्स, जब ये मतलब हेनरी एट के बाद में एडवर्ड सिक्स राजा बनता है तब ये कंपाइल होती है। इंक्लूड्स कवरडेल साम संचेज, और इन्होंने इसमें जो कवरडेल है, कवरडेल के भजनों को बिना चेंज करे उसमें ले लिया है। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर सेकंड, ये सेकंड पार्ट है ना, प्रोटेस्टेंट रिवीजन ऑफ 1549, बिल्कुल प्रोटेस्टेंट मान्यताओं के हिसाब से रिड्यूस सेरेमनी फर्दर, जो धार्मिक मान्यताओं के जो मतलब बाहरी क्रियाकलाप है, कर्मकांड, उनको ये रोकता। हाल्टेड अंडर मैरी फर्स्ट है ना, लेकिन मैरी फर्स्ट के आते ही ये बंद हो जाता है। रिस्टोर अंडर एलिजाबेथ, एलिजाबेथ क्योंकि प्रोटेस्टेंट को मानती थी, तब ये फिर चालू हो जाता है। 42 आर्टिकल्स भी ये लिखते हैं। फाउंडिंग डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड लेटर रिवाइज्ड ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट एज द 39 आर्टिकल। तो स्टिल द डॉक्ट्रिनल स्टैंडर्ड ऑफ एंग्लिश, जो वहां का एंग्लिकन चर्च है उसके जो सिद्धांत हैं वो इन्होंने लिखे 42 आर्टिकल्स के रूप में, बाद में उनको 39 आर्टिकल्स के रूप में संशोधित करके एलिजाबेथ ने करवाया। तो ये था इनका ना। तो अब इनके जैसे टिंडेल के, कवरडेल के जो भी वर्क हमने पढ़े और उनके उनसे जो मतलब भाषा को मजबूती मिलती है, वैसे ही बुक ऑफ कॉमन प्रेयर से मिलती है। दो जूम गॉड हैज जॉइंड टुगेदर लेट नो पुट, तो ये है इनका ना। मैरिज सर्विस के टाइम टिल डेथ अस टू पार्ट, ये भी मैरिज सर्विस में ऐसे वाक्य प्रयोग होते हैं कि मृत्यु तक हम अलग नहीं होंगे, ये सब। तो अर्थ टू अर्थ, एसेज टू डस्ट टू डस्ट, ब्यूरियल सर्विस के टाइम पे। तो ये जो हैं ये फिर भाषा में भी, क्योंकि ये वाक्य सुनने में सुंदर लगते हैं तो ये भाषा में अपनाए गए। तो इन लिटरेरी इन्फ्लुएंस द बीसीपी राइवल्स इवन द केजेबी, आगे भी जो इनका जो ये है, ये किंग जेम्स बाइबल तक चलता है। इट्स रिदम शेप्ड इंग्लिश प्रोज फॉर सेंचुरी, ठीक है, ये है। अब जो शहादत होती है, मार्टियरडम एंड द ऑक्सफोर्ड मार्टिर्स, ये तीन शहीद हैं, है ना, क्रैनमर, ह्यूग लैटिमर, निकोलस, क्योंकि इनको प्रोटेस्टेंट विचारों की वजह से थ्री प्रोटेस्टेंट बिशप्स बर्न्ड बाय मैरी फर्स्ट, ये वो थी जिसको ब्लडी मैरी बोलते हैं इसने, क्योंकि ये कैथोलिक मान्यताओं को मानती थी, और ये उसी रानी की लड़की होती है जिसपे लड़का नहीं होता, और इन प्रोटेस्टेंट विचारों की वजह से राजा तलाक ले लेता है, तो ये उनसे इतनी गुस्सा होती है और इनको मरवा देती है। 300 लोगों को जिंदा जलवाने का आरोप इस पे था। कॉमेमोरेटेड बाय द ऑक्सफोर्ड मार्टियर्स मेमोरियल, इनको इस रूप में जाना जाता है। तो ये है। फिर बात आती है जिनेवा बाइबल की। अब ये वही दौर चल रहा है, उन 20-30 सालों के अंदर अंदर ट्रांसलेशंस कई सारे हो रहे होते हैं थोड़े थोड़े अंतर के साथ।
जिनेवा बाइबल क्यों है? क्योंकि मैरी के डर से लोग भाग जाते हैं जिनेवा, स्विट्जरलैंड, है ना। तो विलियम विटिंगम जो होता है प्रोटेस्टेंट स्कॉलर, वो जिनेवा जाता है और वहां पे एक जॉन कैल्विन नाम के विद्वान व्यक्ति होते हैं, उनसे प्रभावित होता है। दे फ्लेड टू एस्केप कैथोलिक परसिक्यूशन अंडर क्वीन मैरी। ना फुली रिवाइज्ड फ्रॉम हिब्रू एंड ग्रीक, फर्स्ट इंग्लिश बाइबल विद वर्स डिवीजन, इसकी ये विशेषता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये याद रखने का है कि ये छंदों में बांध करके, जैसे किसी कविता में मतलब एक छंद होते हैं, चाहे जैसे मान लो रामचरितमानस में या किसी दूसरे ग्रंथों में, तो वैसे ही करके इसने भी ऐसा कर दिया। निकनेम द ब्रीचेज बाइबल फ्रॉम जेनेसिस 3 वेयर एडम एंड ईव आर सेड टू हैव मेड ब्रीचेज फ्रॉम फिग लीव्स, तो इसको ब्रीचेज बाइबल भी बोलते हैं, ठीक है। शेक्सपियर बाइबल भी बोलते हैं क्योंकि शेक्सपियर ने मोस्ट वाइडली इसी को रीड किया है। कंटेंट एक्सटेंसिव कैल्विनिस्ट मार्जिनल नोट, और इसमें काफी ज्यादा मतलब जो कैल्विनवादी मान्यताएं थी, इंक्लूडिंग द क्लेम दैट ए पीपल में डिसोबे एन अनजस्ट क्रूअल किंग, मतलब ऐसे ऐसे इन्होंने वाक्य डाले कि अगर कोई अन्यायी राजा है तो उसके खिलाफ भी जाए। दिस चैलेंज द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, उस समय पे राजा को क्या माना जाता था कि राजा तो दैवीय है, मतलब डिवाइन राइट है और राजा के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। तो इन्होंने इस तरीके की मान्यताओं का जो खंडन किया। तो फिर जब राजा कोई चैलेंज करेगा तो राजा तो फिर जो आएगा वो इसको मना करेगा। फिर आ जाती है बिशप बाइबल और ड्यूरीम्स बाइबल। तो इनमें क्या अंतर है? ये जो पहले जो जिनेवा बाइबल पढ़ी है उसके एंटी है, बिशप बाइबल और ड्यूरीम्स बाइबल। तो आर्क बिशप होता है कौन? मैथ्यू पार्कर। बिशप मतलब पादरी, बड़ा पादरी। द बिशप ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, रीट्रांसलेटेड फ्रॉम ओरिजिनल हिब्रू, created to counter the political threat of the Geneva Bible, whose anti-royalist side note deeply upset Elizabeth फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट को गुस्सा कर दिया, उसके जो नोट्स थे। तो फिर उन्होंने जब, तो जो बिशप है वो उसको उस ढंग से करता है कि राजा गुस्सा ना हो। द ऑफिशियल चर्च राइवल टू जिनेवा, प्रिंटेड इन हैवी गॉथिक फॉन्ट, और ये बहुत पुराने फॉन्ट्स में थी। लेकिन जो ये आती है ड्यूएरिम्स बाइबल, तो ड्यूएरिम्स ये फ्रांस में एक जगह है। तो ग्रेगरी मार्टिन एंड एक्साइल्ड इंग्लिश कैथोलिक स्कॉलर्स इन फ्रांस, तो इसको कैथोलिक स्कॉलर्स लिखते हैं। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द लैटिन वल्गेट, नोट हिब्रू ग्रीक, ए काउंटर रिफॉर्मेशन रेस्पॉन्स टू प्रोटेस्टेंट ट्रांसलेशन, द फर्स्ट ऑफिशियल कैथोलिक बाइबल, न्यू टेस्टामेंट पब्लिश एट रीम्स एंड ओल्ड ड्यूए, एम आफ्टर जिनेवा, तो ये इसके बाद में आए। तो ये इन सब की कुछ कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन ये जो जो इंपॉर्टेंट है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है किंग जेम्स वर्जन। किंग जेम्स जो केजेवी बोलते हैं इसको, ये 1611 में आता है। ये किंग जेम्स जब राजा बनता है, किंग जेम्स फर्स्ट, तो वो इसको पब्लिश करवाता है, ऑल्सो कॉल्ड ऑथोराइज्ड वर्जन। तो वो 54 एमिनेंट स्कॉलर्स होते हैं उस समय के जाने माने विद्वान, और 6 कमेटीज बनाता है, वेस्टमिंस्टर की, कैम्ब्रिज की, ऑक्सफोर्ड की। मतलब जो बिशप का बाइबल हमने देखा, जिनेवा का बाइबल देखा, उनको क्रॉस चेक करके, और हिब्रू डीपली शेप्ड बाय टिंडेल्स वर्डिंग, और न्यू टेस्टामेंट में तो टिंडेल की वर्डिंग एज इट इज इन्होंने रखी है। बस केवल ये राजा ने इसको इस तरीके से बनवाया कि ये थोड़ी ठीक ठीक चीज चलती रहे। और ये क्यों बनाया? क्योंकि टू रिजॉल्व द रिलीजियस डिवीजन बिटवीन द प्यूरिटन्स, जो प्रोटेस्टेंट में भी और ज्यादा सुधार चाहते थे उनको क्या बोलते थे? प्यूरिटन्स, हु लव्ड जिनेवा एंड द बिशप्स क्रिएटिंग, कोई वो जिनेवा बाइबल को कर रहे हैं, और बिशप्स जो है क्रिएटिंग वन यूनिफाइड ट्रांसलेशन स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, बिशप्स का और इन सब का यूनिफाई करके, कैरिंग पॉलिटिकल साइड नोट्स, और इनको मतलब स्ट्रिक्टली फॉरबिडन वो हटा दिया, फ्रॉम कैरिंग साइड नोट्स जो थे वो सब हटा दिए। तो मास्टरपीस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इट्स मैजेस्टिक पोएटिक कैडेंस गवर्न इंग्लिश प्रोज स्पीच एंड इडियम फॉर, क्योंकि लोग ऐसा नहीं मानते कि राज्य जो है उसमें धर्म का मतलब पूरी तरीके से धर्म का पालन किया जा सकता है। तो जब जो धार्मिक मान्यताएं उनका जब हस्तक्षेप होता है और राजा की सत्ता पे चैलेंज आता है, तो राजा जो है आज तक भी पकाते हैं। तो उसमें इस टाइप के इडियम्स डाले हुए हैं, लेपर्ड कैंट चेंज इट्स स्पॉट द राइटिंग ऑन द वॉल, तो ये एग्जांपल्स हैं कि वो लैंग्वेज को लेकर के कितने इंपॉर्टेंट्स हैं, ये है। फिर इनके बाद में ये आते हैं आफ्टर द किंग जेम्स बाइबल, फिर रिवाइज्ड वर्जन आता है,
और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन आता है, और होलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल आती है 2004 में। तो इनमें बस कुछ नहीं, ज्वाइंट कमेटी ऑफ ब्रिटिश अमेरिकन, ये जो मॉडर्न है उसमें थोड़ा थोड़ा सा बैठ के लोगों ने मॉडर्न लैंग्वेज आदि की दृष्टि से वो करके सुधार किया है। तो ऐसे करके इनको याद रख सकते हैं, इनके क्रम को याद रख सकते हैं। फिर इसके जो जो भी हमने पढ़े उसके लिए एक मास्टर टेबल बना दी गई है रिवीजन के लिए। तो इसके इसके माध्यम से अगर रिवाइज कर देंगे तो वो पुराना पूरा याद हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चंस करने से पहले ये थीम्स हैं, द टाइपोग्राफी रिवॉल्यूशन, कि जो हमने एक बाइबल पढ़ा था कि जिसमें गोथिक जो है ना, गोथिक स्क्रिप्ट यूज हुए थे कब, 1560 से पहले इंग्लिश बाइबल वर प्रिंटेड इन डेंस हार्ड टू रीड गोथिक स्क्रिप्ट, बट जिनेवा बाइबल revolutionized reading uh, revolutionized reading by introducing clean roman type and splitting the text into verse, making reference effortless। ठीक है, तो जब रोमन टाइप आ जाते हैं जिनेवा बाइबल में, और ये वही बाइबल है जिसको शेक्सपियर भी बहुत लाइक करते हैं ना, द बैटल ऑफ द मार्जिन्स। और जो और ये बाइबल जो जिनेवा बाइबल है, बिशप बाइबल है, किंग जेम्स बाइबल है, तो ये राजा पे जो और अन्य लोगों पे जो टिप्पणियां हैं उनको लेकर के इनमें हुआ है, और अन्यथा नहीं तो जो पहले विलियम टिंडेल का और कवरडेल का वर्क है ये सब आगे उसी को ढो रहे होते हैं। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश बाइबल इज ए बैटल ऑफ फुटनोट्स, द जिनेवा बाइबल यूज फुटनोट्स टू क्रिटिक किंग्स, वो राजा के दैवीय अधिकार पे भी टिप्पणी कर देता है। द चर्च ऑफ इंग्लैंड क्रिएटेड द बिशप बाइबल एंड किंग जेम्स फाइनली बैंड मार्जिनल नोट्स एंटायरली टू प्रोटेक्ट द मोनार्की। ये है। तो अब ये इस पे सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। द वल्गेट बाइबल वाज प्रिपेयर टू मेक द बाइबल अवेलेबल टू, तो ये किसके लिए, जैसे हम जानते हैं कि वल्गेट का मतलब ही क्या होता है, वल्गेटा मतलब कॉमन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल वाज बर्न टू डेथ, है ना, फॉर हिज बिलीफ्स, तो किसको जलाया था, विलियम टिंडेल को, बर्न एट द स्टैक व्हाइल अलाइव, जिंदा जला दिया था। और लोगों के बारे में भी इसमें दिया हुआ है। द फ्रेज पीस मेकर्स हेल्प मी फेट ऑफ द लैंड लेबर ऑफ लव 11th, ये किसमें है, तो ये द 16th सेंचुरी के ट्रांसलेटर्स ऑफ द बाइबल जो हैं उन लोगों ने ये यूज किए, वर मेड करंट बाय, ये उन लोगों के बनाए हुए। इन विच ईयर डिड माइल्स कवरडेल ट्रांसलेट द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल, तो 1535 में। कवरडेल ही है ना जो कंप्लीटेड द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल, यही था, बिल्ट ऑन, क्योंकि टिंडेल ने तो केवल पेंटाट्यूक का किया था विद द रिमेनिंग बुक्स फ्रॉम लैटिन जर्मन सोर्स, और उसने रिमेन जो पार्ट था वो ये यूज किया था। बैक्ड बाय थॉमस क्रॉमवेल, थॉमस क्रॉमवेल के द्वारा ये सहायता प्राप्त था, जो उस समय राजा का मंत्री होता है। ठीक है। इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल कौन है, माइल्स कवरडेल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने, अगर ये सारे फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, याद करते हैं, तो वो क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। विच बाइबल इज द अर्लीस्ट इंग्लिश वर्जन प्रिंटेड विद द वर्ड्स डिविजन्स, कौन सी है, सबसे पहले तो वो है जिनेवा बाइबल। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स, है ना, ये इसमें आगे पीछे के कई सारे वर्क डाले हुए हैं। थॉमस मूर को पढ़ चुके हैं, मकियावली का ये क्वेश्चन वहां भी हम कर चुके हैं, थॉमस मूर वाले लेसन में। एरियस्ट ऑरलैंडो का टाइम, तो सारी टाइमिंग इसमें दी हुई है। फॉलोइंग गेव द एक्सप्रेशन लेपर्ड काइंड चेंज इट्स स्पॉट, तो ये किंग जेम्स बाइबल में है। सेलेक्ट द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस डेट ऑफ, तो ये भी सारे हम पीछे टेबल में कर चुके हैं। टिंडेल केजेवी आरएसबी कब का है और एचसीएसबी कब का है। आइडेंटिफाई वन इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, तो ये इस तरीके से अगर क्वेश्चंस करते हैं तो मतलब जो बाइबल और बाइबल के राइटर्स और साथ साथ में जो समाज सुधार का आंदोलन है उस चीज को पढ़ने में समझने में मदद मिल सकती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।